नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ग्राम पंचायतों की करोड़ों रुपयों की वसूली बाकी। पुलिस जांच में त्रुटियों के कारण नकली नोट प्रकरण के 7 निर्दोष बरी। ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 9 ग्राम पंचायतों पर एफआईआर। और मोबाइल कंपनी से होगा 10 गुना दंड वसूल। अकोला जिले की ग्राम पंचायतों की करोड़ों रुपयों की वसूली बाकी है। पदाधिकारियों का ध्यान एक दूसरे की टांग खींचने में होने के कारण यह वसूली रुकी है। अकोला जिला परिषद में पिछले कई सालों से भारी बहुमत की सत्ता है। एडवोकेट अंबेडकर ने जिस उद्देश्य से बहुजनों के हाथों में जिला परिषद की सत्ता दी, उसका उपयोग सदस्यों को करते ही नहीं बना। तबादले, अनियमितता व भ्रष्टाचार जैसे अलग अलग विषयों पर सदस्यों ने अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण उनका विकास की ओर पूरा ध्यान हट गया और एडवोकेट अंबेडकर का उद्देश्य निष्फल रह गया। पिछले कई सालों से ग्राम पंचायत के पास करोड़ों रुपयों की कर वसूली बाकी है, जिसमें अकोला पंचायत समिति अग्रणी है। 2010 से 2011 की कर वसूली रकम 13 करोड़ 29 लाख रुपए उपेक्षित थी, जबकि 9 महीने में केवल 2.5 करोड़ रुपए ही वसूल हो पाए। 11 करोड़ रुपए बाकी है, जिसमें अकोला पंचायत समिति के ही 6 करोड़ रुपए है। उसके बाद मूर्तिजापुर व तेल्हारा, बालापुर, बाशी टाकली, अकोट एवं सबसे कम बकाया पातुर पंचायत समिति की है। पदाधिकारियों का ध्यान दूसरी ओर होने के कारण ग्राम पंचायत कर वसूली का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। केवल 18.70% वसूली करने वाली जिला परिषद के अनुदान की ओर से ग्राम विकास विभाग का ध्यान हट सकता है। यह महत्वपूर्ण भाग है। नकली नोट प्रकरण के 7 को न्यायालय में निर्दोष करार दिया गया है। पुलिस जांच में त्रुटियां होने के कारण 7 बरी हो गए। पुराना शहर के डाबकी मार्ग पर भीड़ेर मंगल कार्यालय के पास नकली नोटों के साथ एलसीबी के एपीआई विलास पाटिल ने 27 अगस्त 2009 को छापा मारकर 1,07,000 रुपयों की नकली नोट, कंप्यूटर सामग्री सहित 2,94,000 रुपयों का माल जब्त किया था। इस कार्यवाही में पुलिस ने सैयद रईस, सैयद शेरू, शेख बशीर, शेख गुलाब, गणेश किशन बहिराने, अकील अंसार, शेख बाबू, मोहनीश वानखड़े, चेतन उर्फ प्रवीण महल्ले व दीपक धोटे, इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में कई त्रुटियां पाए जाने के कारण अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री AH गजियानी ने 7 आरोपियों को निर्दोष बरी किया। इस प्रकरण में सरकार की ओर से एडवोकेट राजा भाऊ देशमुख ने, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता दिलदार खान, गणेश पाठक, राजेश जाधव, पप्पू मोरवाल आदि ने पैरवी की। ग्रामीण जलपूर्ति योजना में गड़बड़ी करने वाले 9 गांवों की ग्राम पंचायतों के खिलाफ पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा पूरे जिले में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। वर्ष 2011 से 2012 व 2012 से 2013 के लिए ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के मार्फत 99 योजनाएं चलाई जाएंगी। वर्ष 2011 से 2012 की 25 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, जबकि 39 योजनाओं का काम प्रगति पथ पर है। इस योजना में गड़बड़ी करने वाले 9 गांवों के खिलाफ पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मलकापुर, निम्बी बुजुर्ग, पुनौती, राजनखेड़ तांडा, चिखली, चतारी, दिग्रस, हिंगणा तथा चिखलवाड़ी का समावेश है। वहीं राजनखेड़ व घोंडा आखार गांव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के निर्देश बीडीओ को दिए जाने की जानकारी
ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री वसंत सडकटे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत अकोला जिल्ह्यामध्ये या वर्षी 11-12 करता एकूण 64 योजनांचे टार्गेट आहे। 64 योजना प्रगतीत आहेत, त्याच्यापैकी 25 पूर्ण झाल्या, उरलेल्या 39 प्रगतीत आहे। काही ठिकाणी FIR आहे। 9 गावांमध्ये FIR दाखल झालेले आहेत, 2 गावांकडे FIR दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। तरी आम्ही याच्यामध्ये समेट घालून त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि 12-13ला 35 गावांचं नियोजन आहे, त्याचं अंदाजपत्रक आराखडे तयार करणं चालू आहे। कंप्यूटर का सामान बताकर मोबाइल का माल ले जाने वाले का मामला औकराई नाका में सामने आया है। बीटेल कंपनी के वितरक ने बीटेल के बॉक्स में कंप्यूटर का सामान होने की बात कहते हुए माल की कीमत 5 से 6 हजार बताकर महानगर पालिका को फंसाया गया। कोणार्क कंपनी के संदेह आने पर बॉक्स की जांच की गई तो बॉक्स में 79 मोबाइल पाए गए, जिनका मूल्य 1,67,125 रुपए था। ऑक्ट्राई के 6,685 रुपए व 10 गुना दंड 66,850 रुपए होता है। TNT व MEC कुरियर द्वारा यह माल आया था, जिसके कारण कोणार्क ने महानगर पालिका के ऑक्ट्राई निरीक्षक को यह बात बताई। श्री विष्णु तोष्णीवाल क्रिकेट क्लब स्पर्धा के अंतर्गत आज का मैच अकोला क्रिकेट क्लब अकोला तथा रेशमबाग नागपुर के बीच खेला गया, जिसमें अकोला ने शानदार विजय प्राप्त की। स्थानीय अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर श्री विष्णु तोष्णीवाल क्रिकेट स्पर्धा के अंतर्गत क्रिकेट स्पर्धाएं ली जा रही है। आज का मैच अकोला क्रिकेट क्लब तथा रेशमबाग नागपुर के बीच खेला गया, जिसमें अकोला क्रिकेट क्लब ने 59 रनों से शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही अकोला क्रिकेट क्लब अकोला ने फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। मंगलवार को खेले गए मैच के मैन ऑफ द मैच गौरव उपाध्याय इस स्पर्धा में सिर्फ 16 रन ही बना पाए। बुधवार को खेले गए मैच के मैन ऑफ द मैच तुषार तेंदुलकर रहे तथा शाहरुख खान को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 दिसंबर की स्पर्धा में प्रवीण हिंगणीकर क्रिकेट एकेडमी नागपुर तथा बुल्ढाना की टीम आमने सामने होंगी। पंच के रूप में अनिल एदलाबादकर व प्रसन्न तेलंग ने काम देखा तथा स्कोरर के रूप में अमित गौली ने अपनी सेवाएं प्रदान की। वसंत देसाई स्टेडियम में वरिष्ठ ड्यूअल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्रीडा प्रबोधिनी अकोला के बॉक्सरों ने नागपुर आर्मी के बॉक्सरों को शिकस्त दी। अकोला क्रीडा प्रबोधिनी अकोला व सिटी बॉक्सिंग एसोसिएशन अकोला के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर क्रीडा प्रबोधिनी अकोला व आर्मी गार्ड रेजिमेंट के बीच में ड्यूअल बॉक्सिंग प्रतियोगिता खेली गई। इस अवसर पर श्री शिवाजी महाविद्यालय के स्पोर्ट्स विभाग प्रमुख संजय काले, प्राध्यापक शिवाजी देशमुख, दिलीप खत्री आदि की प्रमुखता से उपस्थिति थी। इस स्पर्धा में राज्य में तगड़े माने जाने वाले क्रीडा प्रबोधिनी के बॉक्सर तथा आर्मी के बॉक्सरों के रोमांचक व संघर्षपूर्ण मुकाबले खेले गए। इस प्रतियोगिता में राज्य में वरिष्ठ गुट में प्रथम स्थान प्राप्त अकोला क्रीडा प्रबोधिनी के छात्र तथा डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट का शिष्य वैभव कस्तूरे को 49 किलो वजन वर्ग में आर्मी नागपुर के विकास साहा ने हराते हुए आर्मी को विजयी शुरुआत दिलाई। स्पर्धा में डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट, जवादर रहमान, अक्षय टेम्बुरनीकर, मखदूम खान, प्रमोद सुरवाड़े ने पंचों की भूमिका निभाई। स्पर्धा की सफलता के लिए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाकिर पठान, आनंद वानखड़े, नीलकंठ देशमुख, रोहन पटेकर, हरिवंश टावरी आदि ने प्रयास किए। महानगर पालिका के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने कई अतिक्रमणों को साफ किया और कईयों का माल भी जब्त किया। अकोला महानगर पालिका द्वारा पिछले कई दिनों से शहर के प्रमुख मार्गों का अतिक्रमण निकालने का अभियान छेड़ रखा है। बुधवार को मुख्य डाकघर के सामने से लेकर मुख्य बस स्थानक व उसके आगे तक का अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्यवाही के दौरान कई हाथगाड़ियों, कुर्सियों सहित अन्य प्रकार का सामान भी जब्त किया गया। मुख्य मार्गों पर हाथगाड़ियों के माध्यम से स्थायी अतिक्रमण किया गया, जिन्हें भी हटाया गया और अतिक्रमण करने वाली जगहों को बलराज की सहायता से खोद डाला गया। इस कार्रवाई के दौरान कई अतिक्रमण धारकों ने न्यायालय का स्टे बताकर अपना पिंड छुड़ाने का प्रयास किया। वहीं कई अतिक्रमण धारक अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर भागते नजर आए।
महानगर पालिका की इस तरह की कार्यवाही यदि आगे भी जारी रही तो अतिक्रमण की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में दादागिरी व मनमानी के कारण अधिकांश छात्र त्रस्त हो गए हैं। अकोला के मित्रनगर में सरकारी माध्यमिक लड़कों का छात्रावास है। इस छात्रावास में दादागिरी व भोजन समस्या के कारण अधिकांश छात्र परेशान हो गए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस छात्रावास में भोजन काफी देर से दिया जाता है, जबकि शाला सुबह 11 बजे आरंभ होती है। सभी छात्र वापस 4 बजे लौटते हैं, तब उन्हें भोजन मिलता है। इसके अलावा यहाँ कुछ छात्र दादागिरी कर मारपीट कर रहे हैं, जिन पर वरिष्ठ अधिकारियों का अंकुश नहीं है। छात्रों को शाला शुरू होने से पहले भोजन मिले व दादागिरी करने वाले छात्रों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए, इस प्रकार की मांग छात्रों ने की है। सर जेवणाचा की जेवण वेळेवर येत नाही, 11:30 ला यायला पाहिजे तर 12:30 ला येते, संध्याकाळचं बिन उशिरा येते सर। आणि मुलं काय सांगतात त्यांना ते काहीच म्हणजे भांडणं वाढत आहेत सर, त्याच्यावर काहीच उपाय नाही कळत आहे। वरी चाललो होतो ना तेव्हा तो वरून घालता जोरात, त्यांना धक्का मारला आणि मला सांगायला आला, मलाच मारलं त्यानं, 3-4 गाड्या मारल्या पाठीत पहिल्यांदा, नंतर मग यानं इथं मारली, 4 टाके पडले मी इथं। अधिकारी को नव्हते का कोणी? सर्वजण खाली होते जेवण वाढत। बड़ी उम्री में ऑटो चालकों ने ही रास्ते के व्यवधान दूर कर सभी के लिए रास्तों को खुला कर नया आदर्श कायम किया। अकोला की बड़ी उम्री में रेल पुल है, जिसकी मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी। बाद में रेल पुल का निर्माण किया गया। रेल पुल के नीचे आवागमन के अलग अलग 2 मार्ग थे, जिसमें बड़ी उम्री से आगे जाने वाले रास्ते पर बड़े प्रमाण में गंदगी तथा कीचड़ हो रहा था, जिसके कारण लोग एक ही मार्ग से आने जाने का काम कर रहे थे। इस समस्या को हल करने की बजाय वाहन धारक दूसरे रास्ते का ही इस्तेमाल कर रहे थे, किंतु यहाँ के ऑटो चालकों ने कुछ समय तक अपना काम छोड़कर यहाँ की साफ सफाई कर मार्ग को सुचारू किया। इसके संदर्भ में श्री वानखड़े व शिवाजी राव जवलकार ने अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। ऑटो धारक या लोकांचं अभिनंदन करतो की इथे जे समोर दिसणारे पूल आहे त्यातून फक्त एकच मोरीतून ये जा चालू होतं, वर्दळ चालू होती, त्यामुळे यांनी जे आज कार्यक्रम राबवलेला आहे खूप चांगल्या प्रकारे करून राहिले लोक। रिक्षा युनियन हा जो वन होता इकडचा साफसफाई करून चालू केलेला आहे। 5-10 लोक आले आणि ते आम्ही चालू केलं ऑटो रिक्षा युनियन। बाशी टाकली ग्राम पंचायत में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विकास को लेकर हंगामा हुआ। बाशी टाकली ग्राम पंचायत के मौलाना अबुल कलाम आजाद सभागृह में आम सभा ली गई। इस सभा में ग्राम पंचायत के खर्च का पूरा हिसाब उपस्थितों के सामने रखा गया, लेकिन पूरा हिसाब देखने और सुनने के बाद ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि शहर में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया तथा हर तरफ असुविधा और गंदगी का साम्राज्य है। इसके बावजूद जो खर्च बताया गया है वह इन चीजों पर किया ही नहीं गया। इन्हीं कारणों से सभा में खासा हंगामा मचाया गया। सभा की ऐसी हालत देखकर सरपंच ने सभा का त्याग कर दिया। विशेष बात यह है कि इस सभा में कई सदस्य तथा ग्राम सेवक अनुपस्थित थे। इस समय नागरिकों द्वारा यह मांग की गई कि बाशी टाकली में ग्राम पंचायत की जगह नगर परिषद स्थापित की जाए। सभेमध्ये चर्चा सुरू असताना गोंधळ निर्माण झाला, त्याच्यामुळे सभा सोडून सरपंच निवडून गेले। नवीन अध्यक्षाची निवड केली सभेमध्ये। अध्यक्षाचे नाव नवीन अध्यक्ष काय इनामदार सभेमध्ये निवड केली अध्यक्ष म्हणून। स्थानीय सिटी कोतवाली के पीछे स्थित श्री हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो चुका है। इस मंदिर में श्री गणेश जी, हनुमान जी व गजानन महाराज की मूर्तियां भी शीघ्र ही स्थापित की जाएंगी। स्थानीय सिटी कोतवाली के पीछे स्थित श्री हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार तथा मूर्ति स्थापना समारोह के उपलक्ष्य में बुधवार 30 नवंबर को अखंड रामायण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूतपूर्व महापौर श्री मदन भरगट के हाथों अखंड रामायण का पूजन हुआ और इसके साथ जीर्णोद्धार तथा मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जीर्णोद्धार के बाद मंदिर में गणेश जी, हनुमान जी तथा गजानन महाराज की नवीनतम मूर्तियां स्थापित की जाएंगी तथा कलश भी स्थापित किया जाएगा। महाबली सेवा समिति की ओर से
शक्ति पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री शक्ति महाराज व परम पूजनीय सुश्री अलकाश्री की प्रमुख उपस्थिति में मूर्तियों की तथा कलश की स्थापना की जाएगी। पिछले 20 वर्षों से यहाँ नानाविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा विशाल भंडारा भी आयोजित किया जा रहा है। श्री मदन भरकट के नेतृत्व में जीर्णोद्धार का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। बुधवार की सुबह कैलाश टेकड़ी निवासी नन्हे पांडे व मित्र मंडल की ओर से संगीत में अखंड रामायण का पठन किया गया। गुरुवार 1 दिसंबर को गायत्री परिवार अकोला की ओर से 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ तथा शाम 5 बजे संगीतमय सामूहिक सुंदरकांड कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 7 से 9 के दरमियान हनुमान मंदिर में श्री की पादुका दर्शन के लिए रखी गई है। इस समय सभी भक्तगणों को आह्वान किया गया कि 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होम में यजमान के तौर पर वे सादर आमंत्रित है, जिसके लिए मोबाइल क्रमांक 9923452290 पर संपर्क करें। शनिवार 3 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस पूरे समारोह का आयोजन अकोला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मदन भरकट व मित्र मंडल की ओर से किया गया है। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मदन भरकट ने सिटी न्यूज को बताया। जो प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का, इसका यहाँ पर जीर्णोद्धार कर 3 नई मूर्तियों की यहाँ स्थापना होने वाली है। हनुमान जी की, गणपति की और गजानन महाराज की। और ये जो मूर्ति की जो स्थापना है, ये परम पूज्य संत अलकाश्री जी और परम पूज्य शक्ति जी महाराज, दोनों संतों के हाथ से 3 तारीख को यहाँ 11:40 पर यहाँ मूर्ति की स्थापना होगी। लेकिन उसके पहले 30 तारीख से यानी आज से यहाँ अखंड रामायण का जाप शुरू हो चुका है। उसके बाद में 1 तारीख को यहाँ पर 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ है। शाम में संगीत में सुंदरकांड है। उसके बाद में 2 तारीख को यहाँ पर गजानन महाराज का विजय ग्रंथ पारायण का भी यहाँ पर ये होगा, वाचन होगा। तो मैं अकोला शहर वासियों से यही विनती करूँगा कि इस जितने भी 3-4 दिन जो धार्मिक कार्यक्रम है यहाँ पर, इस धार्मिक कार्यक्रम का अवश्य लाभ लें। और 3 तारीख को जो मूर्ति स्थापना है, तो दोनों महासंत यहाँ पर आएंगे। तो संतों के हाथ से यहाँ मूर्ति की स्थापना है। तो 3 तारीख को भी यहाँ अकोला शहर की जनता निश्चित उपस्थित रहना चाहिए, मैं उनसे विनती करूँगा। और उसके बाद में 1 बजे यहाँ पर महाप्रसाद है, उसका भी लाभ लेवे। अकोला शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कवायद महानगर पालिका आयुक्त व प्रशासक ने शुरू की है। अकोला शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से महानगर पालिका ने जेल चौराहों से लेकर वाशिंग बाईपास तक के मार्ग डिवाइडरों पर आकर्षक पौधे लगाए थे, किंतु देखरेख के अभाव में पौधे सूख गए और यहाँ घास फूस उगाई। मनपा आयुक्त व प्रशासक श्री दीपक चौधरी ने शहर के सभी मार्ग डिवाइडरों की दुरुस्ती व सौंदर्यीकरण के आदेश दिए हैं, जिसके कारण आशा पल्लवित हुई है। वाशिम बाईपास के डिवाइडरों की दुरुस्ती का काम पूरा हो आया है। इस महामार्ग के स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़े हैं। यदि इनकी ओर भी गंभीरता से देखा जाए तो यहाँ महामार्ग वास्तव में देखने लायक हो सकता है और वाहन धारकों को भी अच्छी सुविधा हो सकती है। जिला क्रीडा कार्यालय द्वारा स्वयं सिद्धा महिला स्व संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत स्वयं सिद्धा महिला स्व संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के 7 तहसीलों की 100 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें स्व संरचनात्मक दावपेच, एरोबिक्स, फिजिकल फिटनेस, योगा आदि का समावेश रहेगा। इस प्रकार की जानकारी जिला क्रीडा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। स्वतःचे संरक्षण आणि इतर महिलांना त्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार करण्याचे शासनाचे मानस आहे। यामध्ये महिलांची राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय मार्फत करण्यात येईल आणि या महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि RTO कडून मार्गदर्शन व आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांचे मार्फत मार्गदर्शन देण्यात येईल। जिला उप निबंधक कार्यालय के सामने अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए पुत्री ने आमरण अनशन शुरू किया है।
अकोला के आदर्श कॉलोनी स्थित जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय के सामने अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए नीलोफर शाइस्ता ने आमरण अनशन शुरू किया है। 75 वर्षीय शेख मुनीर ने कर्ज वसूली के लिए दी विदर्भ अर्बन बैंक को ऑपरेटिव बैंक से कई बार निवेदन किया था। बावजूद इसके बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसे लेकर यह आमरण अनशन शुरू किया गया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। ग्राम पंचायतों की करोड़ों रुपयों की वसूली बाकी। पुलिस जांच में त्रुटियों के कारण नकली नोट प्रकरण के 7 निर्दोष बरी। ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 9 ग्राम पंचायतों पर एफआईआर। और मोबाइल कंपनी से होगा 10 गुना दंड वसूल। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।